आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। सामईन नाज़रीन, आज अप्रैल की 5 तारीख है और इस वक्त हुआ चला है 8:35। और हर दिन जब आपके सामने आते हैं तो हमारी कोशिश रहती है न सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल से बाखबर करें, बल्कि मुल्की सतह पर जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, जो सियासी उफक पर चल रहा है, उससे भी आपको बाखबर करें। 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को लाने की कोशिश करते हैं। यानी पहला पड़ाव जो खबरों पर होता है, दूसरा पड़ाव लगातार खबरों पर होता है, और तीसरे पड़ाव पर 9:40 के आसपास जब हम आते हैं तो हमारी फ़ोन लाइन्स, जो 2 डेडिकेटेड फ़ोन लाइन्स हमारी हैं आपके लिए, वो खुल जाती हैं। आप कॉल करते हैं, आप बात रखते हैं अपनी, और वो बात हुकूमत तक भी पहुंचती है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑनलाइन रहता है, लाइव रहता है, इसलिए आप जो भी बात करते हैं उस बात से हुकूमत भी बाखबर रहती है। तो आज भी ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। खबर भी बताएंगे, तज्जिया भी करेंगे, तबसरा भी करेंगे, लेकिन आज सबकी नज़रें श्रीनगर पर भी मरकूज़ रहेंगी। और जम्मू के बाद श्रीनगर पर खबर जब सबकी नज़रें मरकूज़ रहेंगी, वो खबर है क्या, उस खबर पर भी हम तफसीली गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। सूरत हाल क्या कुछ उभर कर सामने आ रही है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि टेलीविज़न पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे अवामी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ज़रूर आइएगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आप तक जम्मू कश्मीर और दुनिया भर की खबरें जो है वो सही तरीके से और आसान तरीके से पहुंच सके। और ऑन द क्लिक ऑफ द बटन जब आप उस पर आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अपनी आरा हम तक पहुंचाने के लिए अभी से ही आप लगे रहिएगा अवामी राब्ता साइट पर, और आप इनबॉक्स आकर मैसेज कर सकते हैं, मौजूदा हालात पर गुफ्तगू कर सकते हैं, और जो फीडबैक आपका होगा उसे ज़रूर शामिल प्रोग्राम भी करवाया जाएगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले याद माजी को ताज़ा करते हैं, और आज नई दिल्ली स्टूडियो में काफ़ी वक्फे के बाद हमारे साथ आसिफ रशीद ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद सुबह प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं आसिफ आपके साथ 8:36 हुआ चाहते हैं। तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और पहले पड़ाव पर आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आगाज तारीख में आज के दिन के हवाले से, आज अप्रैल की 5 तारीख है, रमजान मुबारक का तीसरा दिन है, और 1930 में आज ही अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक महात्मा गांधी ने नमक के कानून को तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। यानी दांडी मार्च आज के दिन शुरू हुआ था, और अपने साथियों के साथ महात्मा गांधी ने इस इलाके का रुख किया था 1930 में 5 अप्रैल के दिन। 1949 में आज ही का दिन था जब भारत के अंदर स्काउट्स एंड गाइड्स का कयाम अमल में लाया गया, यानी जिसके तहत आज भी लड़के और लड़कियों के कैंप्स मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर लगते हैं। शुरुआत 1949 में हुई थी स्काउट्स एंड गाइड्स के इस पूरे अमल की। 1961 में आज ही का दिन था जब पहली इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी कायम की गई। मुंबई से इसकी शुरुआत हुई। 5 अप्रैल था साल 1961 का। 1479 में आज ही का दिन था जब सिखों के तीसरे गुरु अमरदास की पैदाइश हुई। 1479 में 5 अप्रैल अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, और ये दिन आज का आता है। 1948 में आज ही का दिन था जब काउंसिल ऑफ यूरोप का कयाम बाज़ाब्ता अमल में लाया गया, और आज के दिन इसकी अनाउंसमेंट हुई, ऐलान किया गया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 5 अप्रैल 1948 यानी आज का दिन था जब इस बड़े ग्रुप का ऐलान आज के दिन हुआ। 1897 में यूनान और सुल्तनते उस्मानिया के दरमियान जंग का आगाज 5 अप्रैल को ही हुआ। 1897 आज का दिन था, 5 अप्रैल की तारीख। 1975 में आज के दिन ही सऊदी अरब के अंदर उस वक्त सब हैरान रह गए जब यहां के शाह फैसल को कत्ल किया गया 5 अप्रैल 1975 को, और इस वाक़े को आज लगभग 45 से 47 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। साल 2006 में आज ही का दिन था, 5 अप्रैल का, जब सिंगापुर में 45 हिंदुस्तानी इमिग्रेशन के जुर्म में गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने कुछ जाली या फर्जी दस्तावेजात कह लीजिए वो लेकर इमिग्रेशन के इस केस में फंसे और वापस सिंगापुर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 5 अप्रैल 2006 को गाज गिरी सिंगापुर हुकूमत की, और 45 के 45 शहरी गिरफ्तार हुए। बाद में तकरीबन 7 बरस इनको आहिस्ता आहिस्ता लगे, वहां के कवानीन के मुताबिक इन सब की रिहाई हुई।
हिस्ट्री ऑफ द डे में आज की अहम निकात जिन पर मुफस्सिल रोशनी हमने डाली। अब जरा प्रोग्राम का आगाज बाकायदा करेंगे और शुरुआत आज भी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की खबरों से और एक अहम खबर के साथ जिसका प्रोग्राम के आगाज में ही आज आपके सामने तफसीलात रखेंगे। चलिए जनाब, बात जब जम्मू कश्मीर की शुरू करते हैं तो बताते हैं आपको कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आसपा को लेकर एक खबर गर्दिश कर रही है और खबर गर्दिश कर रही है दाखिला वजारत से लेकर खारजा वजारत तक और खारजा वजारत से लेकर जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों तक। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हटाया जा सकता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। जराये के हवाले से यह खबर हमारे पास है और आला सतही इजलास में हो सकता है हतमी फैसला। त्रिपुरा, मणिपुर और दीगर कुछ हिस्सों से हटाया गया था गुज़श्ता दिनों आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि लगातार खबर सामने आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों से जहां आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को गुज़श्ता दिनों हटा दिया गया था, वहीं पर अब दिल्ली के पावर सर्कल्स के अंदर इस बात पर चर्चा हो रही है, इस बात पर लगातार मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो काफी अरसे से स्पेशल एक्ट लगा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा है, इस स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाए कुछ इलाकों के अंदर एहतियाती तौर पर और देखा जाए कि सूरत हाल किस तरीके से रहेगी। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो खसूसी इख्तियार 1958 एक्ट के तहत दिया जाता है और जिस एरिया को डिस्टर्ब एरिया करार दिया जाता है वहां पर आर्मी को खसूसी इख्तियारात दिए जाते हैं कि आर्मी किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकती है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है और उनके इलाकों के अंदर जाकर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस भी चला सकती है। तो ये सारे इख्तियारात आर्मी को उस वक्त दिए गए जब सन 1990 में जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और इलाहिदगी पसंदी का रुझान बढ़ा और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से सूरत हाल पर काबू पाया जाए। तब से लेकर अब तक डिस्टर्ब एक्ट और उसके साथ साथ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नाफिज है। अब हालात बदलने के आसार जो है वो नुमाया है और यही वजह है कि खबर दिल्ली से यह गश्त कर रही है कि मरहलावार तरीके से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाए। अब जब मरहलावार तरीकों की बात आ रही है तो खबर यह आ रही है कि कुछ ग्रीन जोन्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली जम्मू सूबे के अंदर कुछ इलाके ग्रीन जोन है जहां पर मिलिटेंसी 0 के बराबर है, वहां पर इस एक्ट को एज ए सीबीएम के तौर पर हटाया जा सकता है। तो बड़ी खबर कि इस सिलसिले में शुरुआत अभी होना बाकी है लेकिन मशावरतों का सिलसिला तेज हो गया है। दिल्ली के पावर कॉरिडोर से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासी गलियारों तक इसमें पिछले 24 घंटों के दौरान काफी कुछ चीजें गोया हो रही है। मरकजी हुकूमत इस बात को देख रही है कि जम्मू के किन इलाकों से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जा सकता है और उसी के तरीके से मरहलावार तरीके से इसको वापस लिया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर मरकजी हुकूमत जो है वो फैसला कर सकती है कि मरहलावार तरीके से इसे हटाया जाए। इसमें बड़ी बात यह है, जराये से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि जम्मू सूबे के अंदर ज्यादा गौर-व-खौज सरकार करेगी। हालांकि हतमी फैसला जो है वो नई दिल्ली से ही होना है और यूनियन टेरिटरी के कश्मीर सूबे के अंदर शायद इस एक्ट को ना हटाया जाए, जहां पर सूरत हाल आज भी हालांकि पहले से बेहतर या मिलिटेंसी की वारदातें और तमाम चीजें सिक्योरिटी एजेंसियां बताती रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, लेकिन जानकारी के मुताबिक जम्मू सूबे पर ज्यादा फोकस है। हो सकता है जिन इलाकों में थोड़ी सी हालात मामूल पर लौटे हैं, बेहतरी आई है, वहां पर इस एक्ट को खत्म किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। बढ़ते आगे बात अब जरा जम्मू कश्मीर के हालात की हो रही है तो वादी कश्मीर का सबसे पहले जिक्र करते हैं, जहां पर पिछले 24 से 40 घंटों के दौरान जो सूरत हाल रही है उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, एजेंसियों के लिए और सरकार के लिए कई चैलेंजेस भी खड़े कर दिए हैं। यही सूरत हाल है कि सेंट्रल कश्मीर से जनूबी कश्मीर तक मिलिटेंसी की ऐसी कार्रवाइयां हुई जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत आम शहरियों की भी जानें पिछले 40 घंटों के दौरान गई है। 4 मुख्तलिफ मिलिटेंटों के हमले हुए हैं। पुलवामा से शुरुआत हुई थी, फिर जाकर श्रीनगर पहुंचा, फिर पुलवामा और उसके बाद शाम होते होते शोपियां तक एक और हमला होता है जिसमें न सिर्फ एक सीआरपीएफ का एहलकार इन 40 घंटों के दौरान दम तोड़ बैठा बल्कि इस दुनिया से जाने वाले सीआरपीएफ एहलकार का एक साथी जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में है, तो दूसरी तरफ
5 आम शहरी भी वादी कश्मीर के अंदर जख्मी हुए हैं, जिनमें बेशतर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के बाहर दीगर रियासतों से है। इतवार को लेथपोरा में 2 गैर मकामी बाशिंदों पर हमले की खबर सामने आई और दूसरे दिन लाजूरा पुलवामा में 2 गैर मकामी मजदूरों पर गोलियों की बौछार हुई। ये बैक टू बैक 2 इंसिडेंट्स हुए। और कल की जब हम बात करते हैं तो मायसूमा में दिन दहाड़े 2 सीआरपीएफ एहलकारों पर फायरिंग की गई। डिटेल्स आपके सामने ऑलरेडी है, जिनमें से एक एहलकार अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा और दूसरा अभी भी जेर इलाज है। अभी यह खबर चल ही रही थी, गश्त कर ही रही थी कि शोपियां के हरमैन इलाके से भी एक और खबर सामने आई कि मुसल्लह बंदूक बरदार वहां पर नमूदार हुए और कश्मीरी पंडित पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में मज़कूरा शख्स इंतहाई मजरूब हुआ और उसे आनन फानन में मिलिट्री अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज मुआवजा उसका जारी है। आर्मी की तरफ से रात देर गए इस पूरे इलाके का कॉर्डन भी किया गया, सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन आखिरी इतला मिलने तक किसी तरीके से भी किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। मायसूमा में दिन दाड़े गोली चली, उसके बाद भी सर्च ऑपरेशन हमने देखा और यह कहा गया कि हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार ऑपरेशंस भी कर रही है। और थोड़ी देर पहले डायरेक्टर जनरल पुलिस का बयान सामने आया है, जब वो सीआरपीएफ जवान जो कल जख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठा था, जब उन्होंने कल जनाब दम तोड़ दिया तो आज उन्हें आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी। तो उस मौके पर तो प्रोग्राम के हाशिए पर डीजीपी का बयान सामने आया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जवानों की शहादत को जहां वो सलाम पेश करते हैं, वहीं पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि एजेंसियां मुतहरिक होकर काम कर रही है और किसी भी सूरत में उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के अंदर कार्रवाइयां की है। कुछ लीड्स पुलिस के हाथ लगी और माना जा रहा कि बहुत जल्द इन सभी मामलों में भी जो मुलविस लोग हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये डीजीपी का बयान है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो रात देर गए सामने आई वो हरमैन शोपियां है, जहां पर मुसल्लह बंदूक बरदार नमूदार हुए और शहरी पर गोली चलाकर उसे शदीद जख्मी कर दिया और बाद में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी हालत मुस्तकम बताई जाए। तस्वीर रात देर गई की है जी, जो आपके सामने है हरमैन शोपियां से, जहां पर यह पूरा ऑपरेशन कल रात देर गई चलाया गया था। चलिए, फौज के हवाले से बात हो रही है तो इन मिलिटेंट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं इनके साथ साथ आपको कुछ आदाद शुमार भी बताते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी के या सरकारी जो आदाद शुमार हैं कि पिछले 3 महीनों के दौरान या पिछले इन 6 महीनों के दौरान क्या सूरत हाल रही है, उस पर कुछ खुलासा हुआ है, वो जरा आपको बताते हैं। गैर मुल्की मिलिटेंटों की तादाद पिछले कुछ महीनों के दौरान बढ़ी है। ये जो आदाद शुमार सामने आए हैं, इससे एक बात ये भी पता चली है कि इन 3 महीनों के दौरान मजीद कितने नौजवानों ने, जिनकी तादाद 15 के आसपास बताई गई है इन फिगर्स में, जो मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर नॉर्थ टू साउथ, पीर पंचाल खिते से लेकर वादी कश्मीर तक 172 का आंकड़ा इस बार दिया गया है कि इतने मिलिटेंट सरगर्म हैं और इनमें 93 के आसपास मकामी यानी लोकल्स और इसके अलावा 70 से ज्यादा अभी भी जो मिलिटेंट्स हैं जो वादी कश्मीर के अंदर जो फॉरेनर्स हैं, जिनको गैर मुल्की सिक्योरिटी एजेंसियां या सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं। 172 सरगर्म मिलिटेंटों में जो आदाद शुमार सामने आए हैं, इसमें कुल मिलाकर आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो पीर पंचाल जम्मू प्रोविंस के आसपास का हिस्सा हो, साउथ का हिस्सा या नॉर्थ का हिस्सा या वादी कश्मीर के अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेस की इन आदाद शुमार के मुताबिक 79 के आसपास गैर मुल्की मिलिटेंट सरगर्म हैं। 172 में 93 के आसपास जो लोकल्स हैं। लेकिन साथ ही ये भी एजेंसियां मानती हैं कि पिछले कुछ महीनों के दौरान मकामी नौजवानों का मिलिटेंसी की सफों में शामिल होने का सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ है। गुज़श्ता महीनों के मुकाबले ये तादाद कम हुई है और जनवरी, फरवरी और मार्च यानी इन पिछले 3 महीनों में 2022 में 15 ऐसे नौजवान रहे हैं जो मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुए हैं फौज के इन आदाद शुमार के मुताबिक। इसके अलावा जो मिलिटेंसी से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं 27 के आसपास हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कार्रवाइयां की हैं और 8 इनमें ऐसे वाकयात हैं जो आम शहरियों के खिलाफ रोनमा हुए हैं इन आदाद शुमार के मुताबिक। हालांकि उसके बाद कल जो कुछ हुआ शाम होते होते वो इससे हटकर है, यानी 9 के आसपास ये तादाद हो जाती है। इन सब के बीच में ये जो आदाद शुमार सामने आए हैं, इसमें यह भी पता चला है कि साल 2021 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 24 और 25 तारीख को डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हुई,
उस मीटिंग में यह तय पाया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों के दरमियान तातुल को खत्म करने के लिए फायरिंग रोकी जाएगी, यानी सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तो फरवरी 24-25 2021 से लेकर 2022 तक ताजा तरीन आदादुशुमार से भी पता चला है कि कोई भी सीज फायर वायलेशन का इंसिडेंट यहां पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ताहम इन्फिल्ट्रेशन के 2 से 3 केसेस जरूर आए हैं, जिनमें एक को नाकाम भी फौज ने किया है। आदादुशुमार के साथ साथ ये भी बताएं कि वादी कश्मीर के साथ जम्मू सूबे के अंदर भी एक ऐसा मकाम जहां पर ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस कल तक मुश्तरका तौर पर राजौरी पुंछ हाईवे जो जम्मू के साथ मिलाती है वहां ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां पर नौशहरा राजौरी का इलाका है, जहां से फौज के मुताबिक जो दिफाई तर्जुमान का बयान सामने आया है, यहां पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम किया गया है। इस दरअंदाजी की कोशिश में फौज के बयान को अगर सही माने तो एक AK-47 राइफल, मैगजीन, इसके अलावा चाकू और एक कपड़ा भी उस वक्त मिला जब यहां से एक दरअंदाज की लाश बरामद की गई है। नौशहरा के आसपास का इलाका है जहां पर फौज की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई थी और बताया जाता है कि मुश्तबह नकलो हरकत के बाद इस इलाके के अंदर राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने कार्रवाई शुरू की और इसी दौरान 2 दरअंदाजों को सरहद अबूर करते हुए देखा गया, जहां पर जवाबी कार्रवाई हुई और एक मिलिटेंट को मारा गया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है, जिससे हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। जो फौज के बयान, जो दिफाई तर्जुमान का बयान सामने आया है। दूसरी बात यह भी पता चली है कि शाम होते होते जब इस इलाके के अंदर फौज ने इस ऑपरेशन को अंजाम परसों शाम से शुरू किया था, कल शाम तक ये ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह सुबह इस इलाके के अंदर नौशहरा लाइन ऑफ कंट्रोल का वो हिस्सा जहां पर आमतौर पर दोनों तरफ से फायरिंग की वजह से आम शहरियों में खौफ और हरास रहता है, इस इलाके के अंदर ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और गैर मामूली तौर पर यहां पर फौज की जानिब से एक जगह से दूसरी जगह गश्त करके मजीद यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा, बढ़ाया जा रहा इसको आगे, ताकि किसी जो अभी तक इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया गया है, दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम करने का दावा किया गया है, यहां मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। जहां पर सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है तो फटाफट से आपको सरहदों की एक और खबर से भी रूबरू कराते हैं और यह खबर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से। चूंकि भारत और चीन के दरमियान भी भारत पाकिस्तान सरहद की तरह ही तातुल कोई ज्यादा खत्म नहीं हुआ है और फौजी सरबरा दिफाई तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। 18 तारीख को एक टीम मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल MM नरवाने फौजी सरबरा, वो एक टीम के हमरा लद्दाख का दौरा करेंगे। लेकिन उससे पहले कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है जहां इंडियन एयरफोर्स का नई दिल्ली के अंदर एक इजलास होने जा रहा है और उस इजलास में लद्दाख के अंदर जो इस वक्त एयर स्पेस के अंदर जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारियां हैं ऑपरेशन की, उनका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद 18 तारीख को यह दौरा किया जाएगा जहां पर सारी सूरत हाल पिछले 1 साल की रही है। उस दौरान फौज के आला हुकाम के साथ राब्ता करके वहां से जायजा न सिर्फ लिया जाएगा बल्कि प्रेजेंटेशन के जरिए MM नरवाने और उनके बाकी फौजी अफसरान जो पूरी टीम होगी उसको आगाह किया जाएगा। तो तातुल फिलहाल खत्म नहीं हुआ है और मशरकी लद्दाख के अंदर हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल का अज खुद जायजा लेने के लिए फौजी सरबरा 18 तारीख को एक टीम के हमरा 18 अप्रैल को इसी महीने लद्दाख जा रहे हैं। चलिए जनाब, ये तो सरहदों की कहानी थी और सरहदों की हालात आपके सामने रखने की कोशिश की। अब जरा बात करते हैं वादी कश्मीर के सियासी पस मंजर की भी, क्योंकि सियासी पस मंजर पर एक बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि हदबंदी का मामला जिस पर हर एक की नजर है कि कौन सी नई कॉन्स्टिट्यूंसी कहां पर डेवलप होगी, अगरचे पहले ही खदोखाल सामने कर दिया गया था, लेकिन कमीशन का 2 रोजा दौरा जारी है। कल जम्मू के बाद कमीशन आज श्रीनगर में कई अवामी वफूद से करेगा मुलाकातें और हदबंदी कमीशन का जो दौरा है, जम्मू में कम से कम 20 अवामी वफूद और सिविल सोसाइटीज ने कल हदबंदी कमीशन के सामने अपने एतराजात रखे हैं और कल इन 20 वफूद के साथ मिलने के बाद आज का दिन मुख्तस रखा गया है शहर श्रीनगर के लिए और टाइम एलोकेशंस जारी कर दी गई है कि नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर की डेलीगेशंस कितने कितने बजे वहां पर मिलने आएंगी। लेकिन जहां तक जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर जहां हदबंदी कमीशन को कल एक और चीज भी देखने को मिली कि कांग्रेस का एहतजाज भी देखने को मिला, वहीं पर मकामी सियासी जमातों ने भी
कमीशन के सामने मुलाकात की और अपने एतराज़ात और कमीशन के सामने ज़मीनी सूरत हाल को रखने की कोशिश की है। 2 रोज़ा दौरा कमीशन की सरबराह रंजना देसाई की सरबराही में इस वक्त चल रहा है। कल पूरा दिन उन्होंने जम्मू के कन्वोकेशन सेंटर में दिया और आज 10 बजे से श्रीनगर के शेर कश्मीर कन्वोकेशन सेंटर के अंदर SKICC के अंदर जो है वो रखा जाएगा। कल कठुआ, उधमपुर, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ के अवामी वफूद और नुमाइंदों ने कमीशन के सामने अपनी बात रखी और कई कोताहियां और खामियां जो इस रिपोर्ट के इब्तिदाई रिपोर्ट के अंदर सामने आई है उसको कमीशन के सामने रखने की कोशिश की है। देखना होगा कि कमीशन उन सभी मामलों को कैसे देखेगा। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 25 डेलीगेशन कठुआ से, 30 से ज्यादा डेलीगेशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, 16 डेलीगेशन सांबा से और इसी तरीके से 18 डेलीगेशन उधमपुर से, 2 डेलीगेशनों से रियासी से, 4 डेलीगेशन किश्तवाड़ से, 1 डेलीगेशन पुंछ से मिलने आया था, 5 डेलीगेशन डोडा से मिलने आए थे, 15 डेलीगेशन रामबन की थी, 8 डेलीगेशन राजौरी की थी और उसके साथ साथ दीगर सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी इनसे मुलाकात की है। इधर आज के दिन को इंतहाई अहम माना जा रहा है क्योंकि आज रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही वाली कमीशन श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगी और श्रीनगर के अंदर भी इसी तरीके से 10 अजला के लोगों को टाइम दिया गया है। ताहम सबकी नजरें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर है क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले दिन से ही इस पूरे मामले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये बना बनाया गया कमीशन और रिपोर्ट है जिसे सिर्फ मुश्तहिर करना बाकी है और देखना होगा कि आज क्या उनका डेलीगेशन कोई मिलने जाता है या नहीं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक PDP ने फिलहाल इसका बाइकआउट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि उनकी तरफ से पहले ही तहरीरी जो मवाद है वो कमीशन के सामने रख दिया गया है। लेटेस्ट होप्स हो कि कुछ बेहतर हो। अब कश्मीर सूबे में कांग्रेस का मौकफ किस तरीके से होगा और क्या कुछ और सियासी जमातों का मौकफ होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन कल भी मैंने ये बात आपसे गुफ्तगू के दौरान कही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तहरीरी तौर पर जो कहा वो सबके सामने है क्योंकि मीडिया के पास आ गया था। कांग्रेस का मौकफ आपके सामने आ गया, कल उन्होंने एहतजाज के जरिए से बता दिया। लेकिन जो अदर रीजनल फोर्सेस हैं वो इस रिपोर्ट को किस मस्बत अंदाज में देखती है, किस मनफी अंदाज में देखती है, उस पर अभी भी चिमेगोइयां जो है वो जारी है। बहरहाल इंतजार रहेगा आज के दिन का जहां 10 बजे से आज कमीशन जो है वो अपना कामकाज शुरू करेगा। श्रीनगर के अंदर अवामी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। हदबंदी कमीशन के हवाले से बड़ी खबर कि 10 बजे से SKICC श्रीनगर के अंदर अवामी वफूद से मिलने का सिलसिला होगा और कल कमीशन की वापसी दिल्ली के लिए होगी जिसके बाद एक हतमी रिपोर्ट तैयार करके मरकजी हुकूमत को सौंप दी जाएगी। और कल ही बीजेपी और हदबंदी कमीशन के जो जराया हमारे हैं उनका मानना है कि 6 तारीख से कबल ही रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि कमीशन के पास सिर्फ 1 महीना बचा है और टीम के जो सारे मेंबरान हैं रंजना प्रकाश देसाई और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर समेत वो कल रात ही श्रीनगर पहुंच चुके हैं। SKICC श्रीनगर में मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा जहां पर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की बात हमने आपके सामने रखी तो दीगर फोर्सेस पर नजर रहेगी। क्या वो मुलाकातों के दौरान तमाम चीजें सामने रखेंगे या फिर कुछ की तरफ से बॉयकॉट भी होगा जैसा जम्मू के अंदर पार्टी दफ्तर के बाहर जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के सदर हैं उनके होते हुए कल पार्टी के कारकुनान और दीगर जो सीनियर रहनुमा थे वो एहतजाज करते हुए और इल्जाम ये था कि बातें तो बहुत सारी रखी गई लेकिन सिर्फ चंद घंटों के दौरान उनका निपटारा तलाश करना, उनका हल तलाश करना ऐसा मुमकिन नहीं है, लिहाजा वो इसको सिरे से रिजेक्ट करते हैं। ये डेलीगेशन पर इसलिए भी नजर रहेगी चूंकि कल जब वापस नई दिल्ली शाम होते होते ये वफद पहुंचेगा, कमीशन के तमाम अरकान पहुंचेंगे तो उसके बाद सबकी नजरें सिर्फ उस रिपोर्ट पर रहेंगी जो 6 मई से पहले जब इस कमीशन का जो टाइम लाइन खुद की भी है डेडलाइन से पहले यानी 2 महीनों की तौसी की गई थी, मई 6 से पहले इंतजार हतमी रिपोर्ट का जिसे लेकर एतराजात जिन लोगों ने दर्ज कराए हैं उन सबसे श्रीनगर में आज बातचीत होने जा रही है। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सरमायाकारी की करते हैं और सरमायाकारी की बात का मतलब इन्वेस्टमेंट के हवाले से करते हैं और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी फहरिस्त और उनके नाम आहिस्ता आहिस्ता करके
सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि लगातार गुलिस्तान न्यूज इस पूरे मामले पर नजर रख रहा है और जूं खबर डेवलप हो रही है उस हवाले से आपको रूबरू भी करवाया जा रहा है, उन खबरों से रूबरू करवाया। 24 तारीख को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर आमद है और उससे कबल उस फरिस्त को हतमी शक्ल दी जा रही है जहां पर वजीर आजम या तो MOUs पर जब दस्तखत होंगे तो वो मौजूद रहेंगे या कुछ प्रोजेक्टों पर संग बुनियाद रखेंगे। इस तरीके की खबरें जो है वो अभी दफ्तरों से सामने आ रही है, लेकिन हतमी प्रोग्राम बनना बाकी है। लेकिन जब सरमायाकारी की हम बात कर रहे हैं तो एक लंबी फहरिस्त सामने आई है और उस लंबी फहरिस्त के तहत सबसे पहले बात करेंगे मेडी सिटीज के हवाले से आज। और जो 2 मेडी सिटियां बनाने का फैसला रियासती इंतजामिया ने किया है, मीरा साहब जम्मू के अंदर और सेम्पोरा पापोर के अंदर, उस सिलसिले में कई चीजें जो है वो सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2 मेडी सिटियां बनाने की बात को मंजूरी दे दी गई है, अलॉटमेंट ऑफ लैंड कर दिया गया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट और 8 और चीज जो मेडी सिटी के अंदर जो है वो बनाए जा रहे हैं, इस सिलसिले में तमाम तर लवाजमात को पूरा किया जा रहा है। पहली खबर। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि नई जो मेडी सिटी बनेगी ये बनेगी सेम्पोरा पापोर के अंदर। एम्स कहां पर बन रहा है जी? इसके आसपास, अवंतीपोरा के आसपास। और मेडी सिटी को बनाने का सिलसिला जो है वो सेम्पोरा पापोर का इलाका है जहां पर इसको बनाने की बात कही जा रही है। और रियासती इंतजामिया ने अभी तक इन मेडी सिटियों के कयाम के हवाले से जमीन की अलॉटमेंट का काम मुकम्मल किया है। 368 यानी 360 से ज्यादा कनाल की जमीन जो है वो एनमार्क की गई है जी सेम्पोरा मेडी सिटी के लिए। तो ये एक लंबा अच्छी खासी चंक है जी जमीन की, 350 कनाल से ज्यादा। और इसी तरीके से 100 कनाल के आसपास मीरा साहब जम्मू के अंदर जो मेडी सिटी बनानी है, जमीन ऑलरेडी आइडेंटिफाई रियासती इंतजामिया की तरफ से जो है वो की गई है। ऑफिशियल्स जो इस पूरे प्रोसेस को डील कर रहे हैं उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू के दौरान या जो हमारे जराया है उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो जराया का मानना है कि जनाब इन 2 मेडी सिटियों के बनने से जम्मू कश्मीर की आवाम को काफी राहत मिलेगी। क्यों राहत मिलेगी? यहां पर मेडी सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेंगे जी, अस्पताल बनेगा, सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर्स बनेंगे, नर्सिंग कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेंटर्स बनेंगे, डेंटल कॉलेज बनाने की बात हो रही है, आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने की बात हो रही है। मेडिकल एजुकेशन हब को डेवलप करने के लिए आयुष सेंटरों के कयाम को भी हरी झंडी दी जा रही है, जिसके साथ स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस को भी बनाया जाएगा ताकि एक ही चंक के अंदर ये सारी चीजें जो है वो आपको दस्तयाब हो सके मेडी सिटी के कयाम के हवाले से। एक तो ये है। अब कौन कौन से सामने आ रहे हैं? मिली ट्रस्ट का मानना है कि 1000 बेडेड अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाने जा रही है जी इस सेम्पोरा के अंदर। इस पर 525.60 करोड़ रुपया लागत का तखमीना आ सकता है जो प्रपोजल उनकी तरफ से दिया गया है। और जब ये 525.60 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, तो जम्मू कश्मीर को यह फायदा होगा कि 1550 के करीब रोजगार के मौके इस मिली ट्रस्ट के तहत बनने वाले अस्पताल के अंदर दिया जा सकता है, 1550 के करीब। उसके साथ साथ जनाब पीक्स ये मेडी सिटी के अंदर आ रहा है और इन्होंने भी फैसला लिया कि तकरीबन 1000 बेड, यानी मिली ट्रस्ट भी 1000 बेड अस्पताल बना रहा है। उसके साथ साथ पीक्स मेडी सिटी जो है ये भी जनाब 1000 बेड बना रहा है और इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो है 772.50 करोड़ के आसपास। और यहां पर भी आपको 1500 से ज्यादा रोजगार के मौके जो है वो मकामी तौर पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद डॉक्टर, जे तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और बाहर से भी कुछ लोग जो है वो आएंगे वहां पर रोजगार के लिए। फिर जनाब वेतस्ता अस्पताल, एक और अस्पताल का नाम ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं जी, वेतस्ता अस्पताल। इनका भी एक प्रपोजल जो है वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के सामने है, जिसको ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया गया है। त्रम्बो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऑलरेडी एक अस्पताल इनका चल रहा है, इनका एक और अस्पताल बनने जा रहा है और बड़े पैमाने पर बनने जा रहा है, जो हमारे पास इतलात है त्रम्बो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के। उसके साथ साथ अरीशा रॉयल अस्पताल ये 82.80 करोड़ के आसपास खर्च करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से त्रम्बू जो है वो 603 करोड़ के आसपास और वेतस्ता जो है वो 585 के आसपास जो है वो करोड़ रुपया सर्व करने जा रहे हैं जी इन अस्पतालों के पर, यानी हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन अस्पतालों पर होगी। और अगर आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले हमने आपको कहा था वजीर आज़म साहब आएंगे तो संग बुनियाद रखेंगे जी कुछ अस्पतालों का, कुछ कॉलेज का। तो ये फहरिस्त बन रही है जी जिन कॉलेज और अस्पतालों को मेडी सिटी के अंदर संग बुनियाद रखी जा सकती है। यह खबर हमारे पास आ रही है। जराया हमें यह बता रहे हैं जी
और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा एप्लीकेशंस अभी भी है रियासती इंतजामिया के पास, जिन्हें स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, फिजिबिलिटी को चेक किया जा रहा है कि क्या इन्हें भी मेडिसिटी के अंदर जगह दी जाए या नहीं, या कहीं और पर इनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनका प्रपोजल भी मूव हो गया है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा एप्लीकेशंस वो भी है। और एप्लीकेशन जो है ये 5th हाई लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी जो है उनके सामने 21 फरवरी 2022 को चली गई है पूरा मामला। उसके बाद डिसीजन हुआ है, फिक्स किया गया क्राइटेरिया, और ये चंद लोग जो है वो उस क्राइटेरिया में आए, जिसके बाद उनकी क्लियरेंस भी हुई है। इस तरीके की बात जरा से हमारे पास है। मेडिसिटी का स्ट्रेंथन होना, यानी वो यहां पर बनना, ये यूनियन टेरिटरी के अवाम के लिए, यानी रियासती अवाम के लिए ये एक बेहतर चीज होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बैरून रियासत जाते हैं और काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अब बैरून रियासत नहीं जाना होगा। एक टाइम फ्रेम के तहत ये अस्पताल जो है वो जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर भी जो है वो बनाए जा सकते हैं। मेडिसिटी, ये तो कश्मीर की बात थी। जम्मू की मेडिसिटी के अंदर कौन लोग होंगे जो अपना काम करेंगे? आप बने रहेंगे हमारे साथ, कल आपको जरूर वो डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने नोटिफिकेशंस को जारी की है। सत्यपाल मलिक साहब एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है, क्या कुछ खबर है वो भी आपको बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि सूबाई इंतजामिया ने जो MRP है मेडिसिन के हवाले से, उस पर एक बड़ा फैसला लिया। बने रहिएगा हमारे साथ, तफसील छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।